श्रीमद्भागवत महात्म्य भाग 15। गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार मायामतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जिस ज्ञान में निष्ठा नहीं होती वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। सुनते समय प्रमाद वश मन इधर उधर भटक भटक जाता है तो श्रवण से लाभ नहीं होता। मंत्र की शक्ति के विषय में संदेह रखकर मंत्र जप करने से मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। जप करते समय इधर उधर भटक जाता है तो जप का लाभ नहीं होता। जिस देश में भगवत भक्त नहीं रहते वो नष्ट प्राय है। अपात्र को देने से श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। अविद्वान को देने से दान का सर्वनाश हो जाता है। जिस कुल में आचरण शुद्ध नहीं होता वह कुल नष्ट हो जाता है। पार्षदों ने बताया कि हमारा मन हरि कथा में लगे, इसके लिए गुरु के वचनों में 100% विश्वास होना चाहिए। अपने मन में नम्रता होनी चाहिए। मन के दोषों को और विक्षेप को जीतना चाहिए। अपने मन को निश्चल बनाकर सुनने से कथा में आनंद आता है। इस प्रकार एकाग्रचित होकर सुनने के बाद मनन किया जाए तब निश्चित ही कथा का श्रवण फल मिलेगा। हे गोकर्ण जी, अब सबको मालूम हो गया कि कथा कैसे सुनी जाए। अब आप एक बार फिर से सबको कथा सुनाओ। आपको भी भगवान गोविंद स्वयं गोलोक ले जाएंगे। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः कथा प्रारंभ की। कथा पूरी होने पर भगवान स्वयं कथा में अवतरित हुए। गोकर्ण जी का आलिंगन किया। गोकर्ण जी भी भागवत स्वरूप हो गए। सबने जय जयकार की और हर्ष का वातावरण हो गया। अन्य श्रोताओं को भी भगवान ने अपने पार्षदों का रूप दे दिया। इस तरह गोकर्ण जी की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से सबको वैकुंठ स्थान मिल गया। सनकादि ऋषि नारद जी को बताते हुए कहते हैं, जिन्होंने सप्ताह यज्ञ द्वारा गोकर्ण जी का आख्यान सुना उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अनेक प्रकार की तपस्या जैसे सिर्फ वायु पीकर रहना, जल पीकर रहना, कठिन योगाभ्यास करना आदि की कोई आवश्यकता नहीं। अगर भागवत का श्रवण नित्य रूप से करें तो आपने आप मन प्रभु के चरणों में लग जाता है। फिर इस जगत के लिए कुछ कष्ट बचते ही नहीं। इसमें सीखने की बात क्या है? इस प्रकार गोकर्ण और धुंधुकारी के आख्यान तथा उसके पहले जो सूची दी कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार भागवत कथा से संभव है, इस पर मनन करें तो निश्चित ही लाभ होगा। हमारा ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है और हर एक वृत्ति का एक विषय होता है जिसके प्रति हमें महात्म्य बुद्धि होती है। मन में चाय के प्रति महात्म्य है तो चाय पीने की इच्छा हुई, यही वृत्ति है। जब हम चाय पी लेते हैं तो वृत्ति समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इच्छाओं की पूरी पूरी करके हम अपने अंदर से वृत्तियों को निकालते हैं। लेकिन एक कामना पूरी करे तो दूसरी, दूसरी करे तो तीसरी, इस प्रकार कामनाओं का ज्वार भाटा चलता ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। समुद्र के किनारे बड़ा कोई व्यक्ति सोचे कि लहरें शांत होने पर नहाऊंगा तो जिंदगी भर समुद्र के किनारे ही खड़ा रह जाएगा। उसे तो लहरों के रहते ही नहाना सीखना है। इसी प्रकार अगर हम सोचें कि कामनाएं शांत हो तो प्रभु का चिंतन करें तो हो चुका चिंतन। इसलिए हमें कामनाओं के होते ही प्रभु का स्मरण करना है और ये सीखना है। हमारे शास्त्र सिखाते हैं, पहले अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करो। इससे पता चलेगा कि हमने जिस वस्तु को महात्म्य दिया वही वस्तु कामना उत्पन्न करने में सक्षम होती है। दुनिया में बच्चे बीमार होते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन मन में विक्षेप और कामनाएं अपने ही बच्चों को लेकर अवश्य आती हैं, क्योंकि उन्हें हमने महात्म्य दिया। ये विक्षेप बच्चे के कारण नहीं, हमारी उसकी बीमारी के कारण नहीं, हमारे अंतःकरण के कारण भी नहीं। विक्षेप का कारण है बच्चे के प्रति महात्म बुद्धि। उसे कम करना होगा। वास्तव में इस दुनिया में न कोई किसी का प्यारा है न किसी का दुश्मन। ये सब मन का खेल है। अपने सकारात्मक नकारात्मक महात्म्य यानी राग और द्वेष के बल पर ही हमने ये दुनिया खड़ी की हुई है।
इसलिए अपने हृदय की परिस्थिति को बदलना ही है। धीरे धीरे मन से संसार का माहात्म्य कम करना होगा। इसके लिए पहले हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए। विचार करें कि जमीन आसमान एक करके कोई वस्तु हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उसका आनंद हमेशा एक जैसा बना रहता है? हम जल्दी ही उससे ऊब कर दूसरी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, फिर उसकी ही वही गति होती है। ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाने से हमारे जीवन पर वासनाओं की पकड़ ढीली हो जाती है। जितनी कम वस्तुओं से हम काम चला सकें उतनी हमारी साधना है। जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर अपने सुख के लिए आलंबित नहीं रहते तब हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है। लेकिन इस प्रकार प्रयत्न करके अपने मन को जगत की वस्तुओं के उपरत कर भी लिया तो वैराग्य टिकने वाला नहीं है। इसलिए मन से उसका रस निवृत्त होने के लिए आवश्यक है कि उसे किसी और अच्छी वस्तु में लगा दिया जाए। भगवत गीता में कहा गया है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सबसे अच्छी वस्तु है भगवान का ध्यान और नाम स्मरण। हम अपने को स्थूल देह के रूप में स्वीकारते हैं तो मन को इस स्थूल जगत से हटाने के लिए भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा अर्चना करें। नित्य पूजा पोथी करते रहने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसके बाद हम साधना की अगली सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं जिसमें भगवान की कथा में रस आने लगता है। कथा में रस आने लगे तो समझो भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। एक माँ अपने बच्चे की वही वही बात रोज रोज सुनाती है और हर हर वक्त उतना ही आनंद लेती है। इस प्रकार हमारी भगवान में भक्ति हो तो उसकी कथा तथा भक्तों का भगवान के प्रति अनुभव, साधु संतों के चरित्र इत्यादि बार बार सुनने में आनंद आता है। इसमें जब रस आने लगता है तो जगत नीरस लगता है। उसके बाद मन संसार में जाएगा भी तो टिकेगा नहीं। इस स्थिति में जब परिपक्वता आने लगती है तो व्यक्ति भगवान का दर्शन अपने हृदय में करने लगता है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन परमात्मा को छोड़ कहीं और जाता नहीं। उसके जीवन में संसार को लेकर कोई समस्या खड़ी होती नहीं। जीवन में संसार को लेकर समस्या खड़ी होती है, इसका एकमात्र कारण है जीवन में परमात्मा का महत्व कम हो गया है। भागवत कथा का तात्पर्य दो प्रकार से है, भगवान की कथा से उनके प्रति प्रेम जागृत होना तथा साधु संतों के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि वे भी तो हमारे जैसे एक व्यक्ति थे। वे जो कर सके वो हम भी कर सकेंगे। इसलिए भगवत चरित्र और भागवत चरित्र दोनों पढ़ें। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तराखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।